जेनजी जो है ना, ये सच में इनको औकात दिखाने वाली है। किसी भी प्रधानमंत्री का धुरंधर अपमान नहीं किया गया। ये आपने गौमांस को 1500 करोड़ की सब्सिडी थमा दी। मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया। मंदिर तो उनका कमाने का जरिया है ना। सर, भगवान भैरव को हर जगह मुद्रा चढ़ती है। काशी व्यापक नाम है, अर्थात काशी बहुत बड़ी है। काशी के अंदर ही वाराणसी तो ब्रह्मा जी का पूजन काशी में कहीं नहीं होता। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कितना सही है, बनारस में बनेंगे अगली बार। अरे बस करिए सरकार। काशी मेरा व्यक्तिगत अगर देखा जाए, इन्होंने सच में अध्यात्म को जो है ना एकदम, और वही शिक्षा के नाम पे 3% आपने दिया। बताइए, इसको आप सबसे ज्यादा गौमांस निर्यातक बना रखे। क्या है, काले कपड़े से ढक दिया। आपने मंदिर बनवाया, अच्छा किया, लेकिन मंदिर में क्या हो रहा है आप स्वयं जानते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माँ मणिकर्णिका की स्थिति क्या आपने की, ये आप स्वयं जानते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। आप जगह जगह कॉरिडोर बना के कर क्या रहे हैं? ये मत दिखाई हिंदुत्व से करते हैं। हमारे शास्त्र को कितना आपने आगे बढ़ा। नमस्कार, मैं सोनू यादव। फिलहाल मैं अभी बैठा हूँ मुंशी घाट। बाबा मिले हैं और यहाँ पे इनका भोजन का क्रियाकलाप चालू है। खाना बनना शुरू हो चुका है, उपले जल चुके हैं, लोग अपना अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे गुरुजी लेटे हैं, उनकी सेवा जारी है। बाबा जी से बात करना चाहेंगे, यहाँ के घाट की विशेषता जानेंगे। शिव नगरी कहा जाता है इसको, हिंदुओं का गढ़ भी कहा जाता था इसको। प्राचीन काल की क्या विशेषताएं थी, ब्रह्मा और शिव की क्या भेंट लिए। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने शंकर जी को यहाँ पर बुला के उनको विशेषता के लिए, यहाँ पे गंगा आरती पहली बार ब्रह्मा जी ने शुरुआत किया था। ये बात कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी तर्क है, हम सब बाबा से जानेंगे। बाबा, बनारस क्या है? जो वाराणसी है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि कुछ चीजें हैं, जैसे काशी, वाराणसी जी, ये दो नाम समझ लीजिए। वाराणसी किस लिए पड़ा नाम और काशी किस लिए जाना जाता है? काशी व्यापक नाम है, अर्थात काशी बहुत बड़ी है। काशी 80 किलोमीटर अर्थात पंचक्रोश की परिक्रमा को कहा जाता है, जो अभी श्रावण मास से लोग आरंभ करेंगे। और मणिकर्णिका से आरंभ करते हुए काशी के अलग अलग पड़ाव हैं। उन पड़ावों को पूरा करते करते पूरे 80 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल करेंगे और मणिकर्णिका पे आके पूर्ण रूप से भगवान शंकर को जल अर्पित करके अपनी पंचक्रोश की सीमा पूरी। ये है पंचक्रोश काशी। काशी जो एक राज्य, एक सीमा है जो कई और जनपदों को स्पर्श करती है। वाराणसी केवल वरना से लेकर के 80 घाट के बीच में रहती है, जो भगवान शंकर की मध्य काशी की स्थिति है। काशी 3 खंडों में है, ओमकार, केदार और स्वयं काशी। तो ओमकार खंड जो कि मणिकर्णिका के उस पार से यानी पंचगंगा घाट से लेकर के राजघाट के आगे तक वो ओमकार खंड है। मध्य खंड जो है मणिकर्णिका से लेकर के ये हरिश्चंद्र घाट के पहले तक है। उत्तरखंड यानी जो केदार खंड है वो हनुमान घाट यानी केदारनाथ से लेकर के 80 घाट के आगे तक जाता है। ये 3 खंड में काशी बटी है। मध्य खंड जहाँ आप बैठे वो काशी खंड है। काशी वाराणसी क्या वरुणा नदी है, उसको लोग वरुणा कहते हैं, वरुणा है। वरुणा जो है चौका घाट के पास से बहती है, यानी उसके इसी पार अपने ही अंदर से लेके 80 नदी एक है। 80 नदी के मध्य में जो क्षेत्र है क्यों बनाए गए, ये वाराणसी है। ये वाराणसी में ही क्या नाम है 5 नदियां हैं। सबसे पहले वरुणा नदी है, दूसरी मंदाकिनी है, तीसरी गोदावरी है, चौथी 80 है, स्वयं पंचगंगा है। ये बिल्कुल रेड़ी के पत्ते के नक्शे की तरह, बिल्कुल ये उंगली देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये बिल्कुल है इस तरीके से, 5 को गंगा स्पर्श करती है। इसी के मध्य में एक टापू है, ये टापू ही क्या है आपका मणिकर्णिका श्मशान क्षेत्र है। ठीक है, ये हुआ सामान्य बात काशी और वाराणसी की। काशी व्यापक है और वाराणसी उसका एक हिस्सा है। लोग वाराणसी को ही काशी समझते हैं, काशी के अंदर ही वाराणसी। काशी अलग है, काशी बड़ी है, काशी बड़ी है जो कि परिक्रमा क्षेत्र में आती है। त्रिलोचन महादेव से लेकर जहाँ रामेश्वर है, वहां से लेकर के मणिकर्णिका में जहाँ महाकाल है यानी विश्वनाथ स्वयं महाकाल, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 पुरी
जगन्नाथ जी की पूरी यात्रा, सप्त सागर, उसके बाद 51 शक्तिपीठ, उसके बाद क्या नाम है सारे जितने भी सूक्ष्म में जितनी भी नदियां पूरे देश में बह रही उन सबका यहाँ सामान्य समायोजन है। काशी को मूल बीज कहा गया है सारे भारतवर्ष के सारे तीर्थों का। यदि कोई व्यक्ति पूरे भारत में कहीं जा नहीं पाता, तीर्थ करने के लिए असमर्थ है, तो वह काशी की परिक्रमा करने पर समूचे भारत के सारे तीर्थ के सारे परिणाम को फल को प्राप्त कर सकते। ये काशी की, क्योंकि काशी और काश माने प्रकाश। चित्रकूट और काशी में क्या अंतर है? चित्रकूट और काशी में अंतर है कि चित्रकूट क्या है, भगवान राम का एक वनवास, एक धाम रहा, जहाँ पर भगवान ने अपने 11.5 वर्ष वहाँ व्यतीत किया, जिसमें भगवान राम ने अयोध्या की नगरी को त्याग करके अपने वनवास का क्रम चालू किया, जहाँ ऋषियों की सहायता की। काशी ज्ञान की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ मायावाद भी चलता है। क्या शिव यहाँ पे स्वयं आके रहे थे? भगवान शिव का नित्यवास है काशी। काशी आप इस पृथ्वी का मत समझिएगा। काशी अर्थात कैलाश लोक। कैलाश लोक सूर्य लोक के बहुत ऊपर है। वहाँ भगवान साक्षात अपने भौतिक अप्राकृत शरीर से विराजमान है। वो माता पार्वती के साथ वहाँ निवास करते, उसका अंश खंड ये काशी है, जो यहाँ त्रिशूल पर रखी गई है। ये इस पृथ्वी का हिस्सा न मत समझिएगा। आप यहाँ बैठे अर्थात पृथ्वी पर नहीं बैठे। काशी ब्रह्मा का पूजा करते हैं। काशी के क्षेत्र में दशाश्वमेध घाट में ब्रह्मेश्वर महादेव भी हैं, जहाँ ब्रह्मा ने स्वयं चतुर्मुंड स्वरूप भगवान के शिवलिंग की स्थापना की थी, जो कि काशी के स्कंद पुराण, काशी खंड में स्कंद पुराण में ये बात वर्णित है। और दशाश्वमेध घाट में ब्रह्मेश्वर महादेव की मंदिर भी प्रसिद्ध है। उन्होंने पहली बार यहाँ पर भगवान शिव और माता जगदम्बा को बैठा के उनकी आरती की थी, जहाँ पे गंगा मैया स्वयं उपस्थित थी। गंगा मैया की तो उसी दिन से लेके दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती कराई जाती। और ऐसे तो अनादि रहा है, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने आरंभ किया था इस दशाश्वमेध घाट पर, उसी के साथ साथ दशाश्वमेधेश्वर महादेव जो शीतला मंदिर के भीतर हैं, उसकी भी स्थापना उन्होंने की थी गंगा दशहरा के दिन, जिस दिन गंगा अवतरण होता है। ये बात ब्रह्मा जी ने यहाँ की। तो उनका पूजन केवल विधि करने वाले एक विद्वान और दैवज्ञ के नाम पे पूजन हुआ था। वास्तव ब्रह्मा जी का पूजन काशी में कहीं नहीं हुआ। वो पूजा यहाँ आकर स्वयं स्वयंभू किए हुए हैं, ये बात वर्णित है। इंदौर में महाकाल है, हरिद्वार में भी, उज्जैन महाकाल, हाँ, और वाराणसी भी है। तीनों में क्या खास दिखता है? देखिए अपनी अपनी जगह तीनों तीर्थ। उज्जैन महाकाल स्वयं ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का वह महाकाल क्षेत्र, जहाँ पर स्वयं बैठ करके यमराज तक के गलतियों, उनकी यमराज के दंडों का विधान होकर। काशी में भी भैरव का दारू चढ़ाया जाता है। भैरव तो भैरवी संप्रदाय के अनुसार भगवान भैरव को हर जगह मदिरा चढ़ती है। भगवान भैरव का मुख्य मतलब प्रसाद ही उसको मदिरा समझते। लेकिन यह याद रखिएगा, हर कोई व्यक्ति मदिरा चढ़ाने का अधिकारी नहीं होता। इसके बारे में बताएंगे? हाँ, ये संप्रदायुक्त है, आगम की बात है। जहाँ मेरे गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी तो वही दे सकते हैं, हमको जितनी जानकारी। आज के दौर में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का पैर छूना भी गुनाह समझते हैं। आप समझ सकते हैं गुरु और शिष्य में ये परम चला रही है कि लोग अपने गुरु का पैर दबाते हैं, और जहाँ आजकल बच्चे अपने माँ बाप के पास बैठना भी उचित नहीं समझते हैं, समय नहीं है। सीखना चाहिए। अगर लोग बोलते हैं गुरुकुल में क्या शिक्षा मिलती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं हो सकती। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं सर। 7 शिवलिंग कहा जाता है, मैं गलत है सही? ज्योतिर्लिंग 12। अच्छा, जो शिवलिंग तो अनंत है, उसकी गिनती नहीं, क्योंकि स्वयंभू इस पूरी पृथ्वी पे कहाँ कहाँ प्रकट है कोई नहीं जानता। शिवलिंग जो बनाया गया है, आपने उसका देखा होगा आकार से आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हो मत हो, आपका पति क्या उस आकार को लेकर? अरे वो तो हमारा प्रतीक चिन्ह है, वो हमारी अंतरात्मा है वो जी। क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो होता है, अब हम थोड़ा इस तरीके से बात करेंगे आपसे कि हमारी ये जो दोनों भ्रुकुटियां हैं जी, नासिका उसकी जड़ है जी, और ये उसका लिंग है जी। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ज्योतिर्लिंग जैसा आपको, अगर आंखें बंद करके इसकी आकृति को पहचानने की कोशिश करेंगे, यही है आज्ञा चक्र इसको बोलते, जो कि किसी आकार में नहीं। अंदर से बंद करके आंखें देखेंगे तो उसकी कोई आपको आकृति केवल प्रकाश समझ में आएगा। ज्योतिर्लिंग वही है, वही वो आकृति सामने प्रकट स्वरूप में है। उसे लोग शिवलिंग बोल, मतलब योनि और लिंग बोल करके, वो जो पुरुषों का मैथुन क्रिया बोल करके जो अपमान करना। माता पार्वती शंकर को प्रेम को आप ज्यादा सम्मान देते हैं, या राम जी या सीता माता को प्रेम को ज्यादा सम्मान देते हैं? किसका प्रेम खरा था? कैसे खराब बोला जाए? किसका प्रेम
तुलना कैसे करेंगे आप? तुलना कैसे कैसे नहीं? करें? आप उसके बारे में बताइए जरा। आप मुझे, मैं आपसे आज भी लोग बात विवाद में जब कैसे करें? आज भी जो लोग आज भी लोग बात विवाद में राम को कहीं कहीं गलत ठहराते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को लोगों की बातों में आके। मुझे 3 से 4 मिनट चाहिए बोलने के लिए। हाँ, मैं आपको इसको पूरा देख लीजिएगा। पूरा समय दूंगा। मैं समझ गया प्रश्न आपका। हाँ उनको गलत ठहराया गया कि उन्होंने माता सीता का त्याग किया। जी अब एक मतलब कि धोबी के कहने पर या जनता के कहने पर जी, जी। जिन लोगों ने ये कहा, मैं उनसे बस ये पूछूंगा कि यह प्रश्न किस कांड का और किस प्रकरण में धोबी ने कब पूछा था। वहाँ धोबी की बात ये है, हमने रामायण खोला, धोबी का सुन लीजिए। उत्तरकांड रामायण का हिस्सा है। बता रहा हूं। हाँ, उत्तरकांड है, उसको प्रक्षिप्त तो कुछ लोग मांगते हैं, लेकिन है, उत्तरकांड माना जाता है, वो है भी। हम जब भी मानस का पाठ करते हैं या वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है तो उत्तरकांड का पाठ वो सर्वतोमान, क्योंकि हमारे पुरोहित ही, हमारे मनीषी, ऐसा कहा जाता है कि ऋषि लोग तुलसीदास ने उत्तरकांड को एक्स्ट्रा जोड़ा है, अलग से जोड़ दिया। गलत गलत है। गलत, बिल्कुल गलत है। हम उसके जानना चाहेंगे। हाँ, तो प्रामाणिकता ये है कि सारे ऋषियों ने उत्तरकांड को स्वीकार किया। जी जी जिन जिन और उसके बाद क्या नाम है, बड़े बड़े यहाँ तक कि स्वयं शंकराचार्य जी भी हैं, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड को मानते हैं, क्योंकि उनकी वाल्मीकि तो बहुत पहले के हैं। जी व्यास जी भी इस बात को मानते हैं। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, तब तुलसीदास जी बहुत आगे आए। वो तो अब जाके अलाउद्दीन खिलजी की बात है, तो बहुत बहुत आगे की। हम सीता जी पे रहते हैं। अब देखिए, धोबी ने प्रश्न किया था अपनी पत्नी से कि तुम मुझे ऐसा क्या प्रमाण दोगी जिससे मैं यह मान लूं कि तुम उस दिन उस व्यक्ति के घर में नहीं थी, उसके मतलब वो व्यक्ति बाहर था और तुम घर में थे, एक नाविक था ना। तो उसने बोला कि मैं स्वयं प्रमाण दे रही हूँ, मैं आपकी शपथ खा सकती। बोले साक्ष्य दीजिए। मैं कोई राम नहीं हूँ, समझिएगा बात जी, मैं कोई राम नहीं हूँ जिससे कि मैं तुम्हारी अग्नि परीक्षा ले सकूं और तुम अग्नि परीक्षा दे सको। हम लोग एक सामान्य मनुष्य हैं जी। उसके कहने का अर्थ समझिए, भगवान राम स्वयं नारायण के अवतार हैं जी। उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा ले ली और वो देने में भी समर्थ थी। न तुम इतना समर्थ हो, न हम इतना समर्थ। और भगवान राम, उनके पास और भी प्रमाण थे कि वहाँ हनुमान जी भी उपस्थित थे, विभीषण भी उपस्थित थे, वहाँ त्रिजटा भी थी, सब लोग थे। इसलिए इनकी वाणी उतनी ही सत्य जितनी ब्रह्म की वाणी है। हम और तुम कहीं न कहीं असत्य से लिप्त हैं। अगर तुम कहोगे तो भी झूठ होगा, मैं कहूंगा तो भी झूठ होगा, इसलिए ऐसा साक्ष्य तो मैं मान सकूं। इसी बात को भगवान राम ने बड़े अंदर से सोचा, ये सत्य कह रहा है, मैं तो फिर भी अवतार में हूँ ना जी, मैं तो प्रमाण ले लूंगा, लेकिन यह मनुष्य प्रमाण कहाँ से प्राप्त करेगा। तो जनता को प्रमाण देने के लिए अब मैं मनुष्य होकर के कहाँ से प्रमाण ले आऊं कि माता सीता सही है। इसलिए जनता, यानी अब राजतंत्र और व्यक्तिगत धर्म की बात आती है। राम जी को पता था, हाँ अच्छे से, जहाँ राज धर्म की बात आती है वहाँ व्यक्तिगत धर्म काम नहीं करता। जहाँ राज्य की रक्षा करनी वहाँ अपना व्यक्तिगत धर्म का त्याग करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने पति धर्म का त्याग किया है, राज धर्म की रक्षा की। इस कानून को जो जानता है वो भगवान राम को कदापि गलत नहीं कहेगा। शास्त्र को समझने के लिए शास्त्र को परंपरा से पढ़ने की आवश्यकता है, केवल हवाबाजी और यूं ही प्रश्न पूछ लेना। नहीं तो हम भी कह देंगे मुझे तुम सबूत दो कि तुम अपने पिता की पैदाइश से तो डीएनए टेस्ट कराने पहुंच जाओ, ठीक है ना। मैं कहूँगा 4 पीढ़ी पहले यही तुम्हारे दादा थे, जरा अब खोज के दिखाओ, उनका डीएनए कहाँ से ले आओ, कैसे पता चलेगा। भरत और लक्ष्मण में क्या अंतर है या क्या विशेष बनाता है भरत को? भगवान भरत ही दूसरे राम, बड़ी सीधी सी बात, वो राम जी से भी ऊपर, सीधी सी बात है। इसीलिए व्यक्तिगत तुलसीदास जी ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरते सोई। उनके राज्य में खास करके, आप लोग शायद ये बात नहीं जानते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में भरत ने जब 14 वर्ष का राज्य किया है, उन 14 वर्ष के राज्य में यमराज ने 1 मिनट भी अपने न दूतों को भेजा न खुद प्रवेश किए। अर्थात 14 वर्ष में जितने लोग की मृत्यु होनी थी उन दौरान किसी की मृत्यु नहीं हुई। कोई गर्भ नहीं गिरा, कोई असत्य नहीं बोल पाया, कौवा तक काव काव नहीं किया। वो था असली राम राज्य। जबकि राम के राज्य में ही यमराज का प्रवेश हुआ है, क्योंकि भगवान राम की इच्छा थी कि काल प्रवेश करे। भरत के राज्य में काल का भी प्रवेश नहीं होता था, क्योंकि स्वयं धर्मात्मा यमराज काल और धर्म के अवतार हैं। कौन? महात्मा भरत जी। तुम छेदा नहीं क्यों बैगन में? नहीं, वही फट रहा है। ये बात समझ में आई जी। तो ये है भरत के राज्य की खासियत। और भरत क्या है? सेवा में अत्यंत निपुण, त्याग के पराकाष्ठा माने जाते हैं, धर्म की वो शिला है। भगवान राम तो फिर भी बाली को छीप करके मारे थे, कहीं न कहीं से त्रुटि उनके अंदर आई थी, लेकिन भरत के अंदर कदापि नहीं। आज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आज के युवाओं को, आज के बच्चों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने घर में यदि आप जन्म लिए तो अपने माता पिता को सबसे पहला गुरु समझिए, अपने बड़े भाई को, अपने अग्रज को अपना मार्गशीर्ष समझिए,
उसके बाद आप सही गुरु तलाश कीजिए, जिससे आपको सत्य शास्त्र का सही सत्य गुरु ज्ञान का- कैसे मिलेगा लोगों को? आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपकी श्रद्धा से आपको गुरु प्राप्त होगा। आप सबको देखिए, सब प्रवचन करेंगे जी सब आपको खूब बढ़िया बढ़िया देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ पर गुरु का स्वभाव आपके अंतरात्मा को भेदता हो, यानी अपनी आत्मा स्वयं समझ में कि मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, वो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा अनादि होती है। पिता तो जन्म का कर्म से होता है, लेकिन गुरु, मंत्र और शिष्य और उसके बाद क्या नाम देवता, ये चार जो चीजें हैं ये अनादि काल से चले आते हैं। हमें किसी न किसी जन्म में जाके इनका ज्ञान होता है। यही मेरे गुरु हैं, यही मेरा मंत्र और यही मेरी। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी में, अगर बनारस में देह जलाया जाए, मृत्यु देह जलाया जाए, मोक्ष मिलता है, ये सच है? देह जलाने से मोक्ष अगर मिल जाता ना तो यहाँ बहुत देह जल जाती। हाँ, ये है कि उनको शांति मिल जाती है, पुनर्जन्म अच्छे घर में होगा, कुल अच्छा मिलेगा। ये बात यहाँ प्राण त्यागने पर है कि काश्याम मरणान मुक्ति ही। ये जो स्कंद पुराण में जो शिव काशी खंड में ये जो बात आई है कि काशी में मरण से मुक्ति हो जाती, तो ये अर्थ थोड़ी निकलेगा कि आप आत्महत्या कर लें। जी, ऐसी बात नहीं। आपके प्रारब्ध में यदि मृत्यु काशी में लिखी है तो आप आएंगे, आप यहाँ रहेंगे, जिस किसी भी कारण से आपकी मृत्यु हुई हो, पर आप जानबूझ के उसमें शामिल नहीं है, निश्चित रूप से पुनर्जन्म से आप मुक्त रहेंगे। काशी क्यों आना चाहिए क्योंकि लोगों आप मैंने मैंने बताया आपको, ज्ञान और आध्यात्मिक नगरी है। आप वसुतः कौन है, तो हमने बताया ना, काश शब्द से, काश माने होता है प्रकाश। जी, काश माने प्रकाश, और जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो उसे काशी कहते हैं। अर्थात आत्मा जो है, इसी आत्मा से आंखें, ये सब लाइट और सब निकल रहा है ना जी। अगर आत्मा निकल जाती है देख पाएगी कुछ भी। उसी तरह यह काशी अगर गायब हो जाए तो धरती का, पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश खत्म हो जाए। इसलिए काशी ही मूल आत्मा है, सारे सृष्टि की जननी है, सारे ब्रह्मरंध्र जितने जीव जीवात्मा देख रहे हैं उन सब की मूल काशी है। इसलिए काशी आकर के आप अपने बारे में स्वतः से बस केवल हवा खाइए, स्वतः आप समझ जाएंगे आप कौन है और ये हम क्या कर। केवल इंद्रियों का भोग बंद हो जाएगा, अंतर मनन करना बंद कर देंगे, आप बैठ के बस देखिए तो सही स्वयं स्वयंभू शंकर भगवान की क्या इच्छा है, स्वयं स्वयंभू शंकर भगवान क्या करते हैं, वो आपको दिखाई समझ में अपने आप आने लगेगा। ये होटल, ये दुकान, ये दौरी, सब जो दिखाई दे रहे हैं, ये तो केवल यहाँ रुक करके मनोरंजन मात्र के साधन है। वस्तुतः क्या है, वो तैलंग स्वामी जी उदाहरण में है। स्वामी रामकृष्ण जी यहाँ का तपस्या के उनका स्वयं, यहाँ तक कि पूरे दिग्विजेता आदि गुरु शंकराचार्य यहीं पर आकर उनकी अंतिम दीक्षा अपने चांडाल गुरु अर्थात भगवान शंकर से हुई। ये काशी ही सबको अंत देने वाली है और सबको आरंभ देने वाली है। अभी शंकराचार्य विवाद में थे हमारे शंकराचार्य अवंतरेश्वर महादेव, अच्छा, वो हमारे शंकराचार्य जी हैं। आपको मैं पहले भी बता दूं और बाद में भी बता दूं, आप जब चाहे हमसे पूछ लीजिएगा। हम तो अभी प्रयाग में आप ही के साथ थे, अपने आचार्य जी के साथ में, शंकराचार्य जी के साथ, तो उनके लिए 12 अक्षरी श्लोक बना करके भी उनका वचन किया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जो जैन जी वाला जो ये आंदोलन चल रहा है, ये जो आरक्षण पे आंदोलन चल रहा है, ये जो बच्चे पेपर लीक इस पे आंदोलन, मुझे बताइए कितने संत महात्मा सब आकर के आगे उन बच्चों का समर्थन किए? आपने किसी को देखा? किसी को नहीं देखा। एकमात्र शंकराचार्य ऐसे हुए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि इस देश के बच्चे हमारा भविष्य है, हम इनके पिता हैं, हम इनके गुरु, हम इनके माता हैं, हम ही नहीं समर्थन करेंगे तो कौन करेगा? ये बच्चे रो रहे हैं, एक बच्चा घर में रोता है लॉलीपॉप के लिए, मीठा मीठी के लिए, तो बच्चों ला के दे दिया जाता है। आप सहमत देते हैं बच्चों को? किसको? बिल्कुल समर्थन मेरा इसलिए है ना कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पेपर लीक क्यों भाई? आपके घर के लोग IAS PC अधिकारी बने, मंत्री मिनिस्टर बन जाए, उनका अधिकार नहीं है क्या? जातिवाद की बात मत की। जाति केवल अपने कर्तव्य, अपने निष्ठा और अपने किए गए शास्त्रोक्त विधियों को देने के लिए जाती है, ठीक है ना? जाति किसी मेधा को, जाति किसी एक कड़वा सवाल पूछूं आपसे, मनुवाद को आप बढ़ावा देते हैं? मनुवाद को आप क्या मानते हैं? पहले मनुस्मृति को पढ़िए। मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे जितने लोगों ने मनुवाद किया ना, मैं उन लोग से भी कहूंगा जितने लोगों ने ये जाकर के जंतर मंतर में अनुवाद किया, सबसे पहले 2 चीज भाई छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा ढंग से पहले किसी अच्छे गुरु से जो बुद्धिमान विवेकशील है उनसे मनुस्मृति समझिए। आपने 229 पन्ने का ये जो संविधान हमारा लागू किया गया है 1950 में गणतंत्र दिवस को, इस संविधान को मिलाएंगे तो 98% आपको मनुस्मृति ही दिखाई देगी। क्योंकि हमने एक कार्यक्रम करा था यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ा रहा था, 15 दिन के उस कार्यक्रम में, उन दिनों मैंने कानून को मैंने देखा, समझा, पढ़ा। 229 पन्नों पे 229 सदस्यों का जो सिग्नेचर देखा, उसमें बहुत जगह घपला हुआ। जो स्वयं अम्बेडकर नहीं चाहते थे, उन्होंने संस्कृत को राष्ट्रभाषा देने की दर्जे की बात कही, संस्कृत को और मनुस्मृति को भी रखने की बात कही, तो ये
जो उनके साथ अन्य सदस्य थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने उनका पक्ष नहीं लिया। पॉलिटिक्स आपको अभी क्या चल रहा है, समझते ये हैं? पॉलिटिक्स नाम की चीज नहीं है, ये गंदी, ये पुहड़ नीति है। जी। जहाँ देश के युवा भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो, वह राज्य है, वो राजनीति है किसी प्रकार से। युवा, अगर आपने ग्लोबलाइजेशन किया हुआ है 91 से लेकर अब तक, आपने बीटेक एमबीए जैसे सब्जेक्ट को इस देश में लाया हुआ है भाई, तो भाई ठीक है ना। अगर आपने सबको समानता अधिकार दिया, तो ये बताइए समानता अधिकार केवल अपने घर के लोगों के लिए है? नहीं, वो जो बच्चे वहां जाकर के मूंगफली चना खा के उतना दिन बिताया, उसके बाद वहां जाकर अपना प्राण त्यागा, 21 बच्चों ने आत्महत्या की, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप सोचते हैं कि आप खाली और आप पीछे से अपना मन निकाल ली तो आप ही का बस हो गया? मंत्री मिनिस्टर आप बन गए तो आपके बाप के घर की ये जागीर हो गई? आप क्या समझते हैं कि संसद में आप बैठ करके चाव चाव काम काम कर लेंगे तो आपका काम हो गया? नहीं नहीं, ये देश का एक एक रोआ, एक एक कण, यहाँ तक कि ये वृक्ष, ये पशु पक्षी जितने भी हैं, इन सब की सुरक्षा का दायित्व आपका होगा। एक राजा स्वयं, मैंने हर्षवर्धन पे पीएचडी की, उसमें राजा का दायित्व क्या है? तो एक भील नाम का शिकारी जब उनकी बहन खो जाती है तो जंगल में जाकर खोजते हैं, राजा तो कहता है कि महाराज यहाँ पर इतनी संख्याओं में चिड़िया, इतनी संख्याओं में हिरन है, इतनी संख्याओं में शेर है, ये चीजें हैं महाराज। आपके राज्य में किसी की एक उंगली भी करती है तो ये तुरंत सूचना पूरे राज्य में होती है। गुरुकुल खुला बंद क्यों हो गए? गुरुकुल खुला बंद नहीं हुए, गुरुकुल को किसी प्रकार से प्रश्रय देना लोगों ने बंद किया। जनता आज मंदिरों में, मठों में दान तो करती है, और उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि ये दान, ये दक्षिणा किसको देना चाहिए। जो निष्ठापूर्वक अपने शास्त्रों की, जो ऋषियों की परंपराओं को पढ़ करके इस देश की सुरक्षा, इस देश के हित और देश का भला सोचे, वहां देना चाहिए। या पीछे से क्या नाम है, जो आपने देखा कि पुलवामा अटैक है, ये सारी चीजें हैं, उनको देना चाहिए। मठ मंदिर ये सब आज किसी प्रकार से अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इसमें एकमात्र ये जो क्या नाम है, जो ये पॉलिटिक्स चल रहा है, जितना दान का पैसा होता है सरकार किसी न किसी दान अपने खाते। अभी राम मंदिर हुआ है, 200 करोड़ का घपला हुआ है, सोना 1 किलो सोना चूहा खा गया। चूहा सोना खाता है? अगर ऐसा तो मैं चूहे को पालूंगा अपने घर में, कम सोना खा लूं मेरे भाई। क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहूंगा, यही सारे चूहे थे वही खा गए। अब मैं सौकस्ता एक बात बोल रहा हूँ, वो सारे चूहे जिन्होंने मूर्ति खड़ी की, ठीक है ना, जिन्होंने वहां शालिग्राम जी को हटा दिया, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है भाई? उनको ज्यादा भूख लगी थी ना, वो खा गए। 200 करोड़ तो कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं बोल रहे, केवल राम मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? सो आपने उज्जैन महाकाल क्यों नहीं बात की? वृंदावन की बात क्यों नहीं की? काशी में अभी सोना नया लगा है ना, उस सोने की जाके औकात देखिए। जो पुराना सोना महाराज रणजीत सिंह का लगाया हुआ है, उस सोने को देखिए, अंतर समझ में आ जाएगा आपको। जमीन मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया, वो भी सोना गायब हो गया, वहाँ के डोनेशन बॉक्स के पैसे गायब हो गए। मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया। मंदिर तो उनका कमाने का जरिया है ना। अलाउ ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कितना सही है? पहली बात तो आप एक चीज बता दूं, आज आप एक चीज समझ लीजिए सब लोग, मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, हिंदू हिंसाया क्रूयते इति हिंदू हिमालयात इंदु पर्यंतम निवसन्ति ते सर्वे हिंदवा। हिमालय से लेके इंदु अर्थात कन्याकुमारी तक जितने भी निवास करने वाला, और हिमालय से हिंदू, हिमालय कहाँ है? चाइना तक, ठीक है, वो पूरा उत्तरी ध्रुव तक चले जाइए, और इराक ईरान तक चले जाइए, यहाँ बर्मा के आगे तक चले, वो सब हिंदू ही है। अगर एक बनारसी व्यक्ति मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हो, तो चला जाए बाहर तो कहेगा बनारसी बेटी बनारसी जी। तो उसी तरह मैं बाहर अगर जाऊंगा तो मैं भारतीय हूँ, तो मैं हिंदू ही बोला जाऊंगा। हिंदू सच में धर्म नहीं, धर्म है सनातन, धर्म है सनातन। इस सनातन में यज्ञ अनुष्ठान, जप तप तर्पण श्राद्ध, जहाँ पे षोडश संस्कार की बात होती है, जो केवल दिखावा मात्र नहीं, हर एक कण कण में विज्ञान छिपा हुआ है। हमारा इस लोक से परलोक तक का जो जुड़ाव सीधा है, और किसी धर्म में ऐसी कोई बात नहीं आती। बाकी सब संप्रदाय है, क्रिश्चियन एक संप्रदाय है जो समूह जुटाता है, मुस्लिम एक संप्रदाय, इस्लाम एक संप्रदाय है जो उनको कन्वर्ट करके उनको भी मैं गलत नहीं बोलूंगा। ऐसा क्यों होता है? कुछ बाबा जैसे राम रहीम थे, बागेश्वर जी हैं, आसाराम जी भी, कुछ बाबा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे अध्यात्म ज्ञान रखते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे होते हैं। मैं हरिद्वार में गया था, मुझे पीएचडी मिले थे बाबा, वो पीएचडी किए हुए थे, कितने ज्ञानी थे। हाँ। उनको मुझे नहीं लगता 10 लोग भी जानते हो। नहीं जानते। मुझे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे गुरु बैठे हैं, इनको भी बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते वाली बात। ऐसा क्यों हो रहा है? चमत्कार को लोग नमस्कार कर देते हैं, और चमत्कार उस चीज को समझते हैं वो लोग जिससे उनका फायदा हो जाता। आज इतने में दुनिया सिमट के रह गई। किसको चाहिए कि उसका अपना आत्मीय विकास हो, आत्मीय उद्धार हो? किसी को नहीं चाहिए।
वो बस देखता है कि हमको आज हमारा मन हुआ, हमारी इच्छा पूर्ति हो गई, हमको 10 लाख रुपए मिल गया तो हम शिरडी के साईं की मूर्ति बना के उसको पूजा करेंगे। हम बागेश्वर धाम जी का ठीक है, वो हनुमान जी के साधक है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ रही बात शास्त्र की, जहाँ आध्यात्म की, जहाँ अंतर ज्ञान की बात हो जाएगी, वहाँ वो लोग नहीं टिक पाएंगे। जहाँ पर वेदांत की, जहाँ पर भागवत की, जहाँ पर इस काशी के आध्यात्म की, जहाँ अंतर ब्रह्म ज्ञान की बात होगी, वहाँ ऐसे लोग नहीं टिक पाएंगे। और ऐसे ज्ञानी जिनके पास ये ज्ञान होता है ना, ये अपने आप को चमकाने में नहीं लगते, ये सूक्ष्म रूप से छिपे रहते हैं, क्योंकि ये योग्य और अयोग्य दोनों को देखते हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है। रहीम, और क्योंकि ये ज्ञान, एक लास्ट सवाल पूछूंगा, ये ज्ञान जो तत्व है ना, ये पूरे ब्रह्म लोक का, ये मतलब कीमत भी अपनी कीमत छोड़ देगी वहां जा करके, तो भी उस ज्ञान के एक लौ की कीमत का पता नहीं लगा पाएगा। ऐसे ज्ञान की कीमत को सब लोग जो ज्ञानी जन है नहीं बांटते। हाँ, पैसा कमाने वाले लोग बांटेंगे, यहाँ वहाँ भागवत की चर्चा करके अपना दक्षिणा लेंगे, घर जाएंगे, लेकिन सतपथ पर चलने के लिए उसको अपने अंतर मनन को करते हुए योग्य शिष्य को ढूंढ करके, या शिष्य उस गुरु को ढूंढेगा, जरूरी नहीं कि उसका प्रचार हो, तो किसी एक कूड़े के ढेर के पीछे बैठा हुआ मिल सकता है। लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आपको मंच पर बैठा, हाँ अच्छे ज्ञानी भी हैं, ऐसा नहीं है, जी जी, जिनकी मजबूरी है मंच पर आकर के बातों को रखना समझाना। नहीं रखेंगे तो फिर देश कमजोर हो जाएगा। मंच पे बात नहीं रखेंगे तो लोगों तक पता कैसे चलेगा? सही बात है, लेकिन मंच पे बात रखी कैसे जा रही है? अभी मैं कह दिया ना, जितना अभी ये लड़ाई हुआ, हमारे बच्चे जितने जाके दिल्ली में और पटना में जाके झगड़ा किए, कितने बागेश्वर, कितने यहाँ वहाँ के लोग आकर के लड़ाई किए, कितने खड़े हुए उनके पक्ष में? नहीं खड़े होते हैं। नहीं खड़े, इसलिए नहीं खड़े होते ना, क्योंकि उनको सत्ता और पत्ता दोनों चाहिए। हाँ, आजकल तो फॉर्च्यूनर और जैगवार भी तो क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आप क्या ये ऋषियों की संतान नहीं है क्या? इनका कोई गोत्र, इनका कोई धर्म, इनका कोई संप्रदाय नहीं होगा? या किसी इनके माँ बाप नहीं होंगे? या के कूड़े कचड़े हैं? ये मेरे बच्चे बैठे हैं सामने, मैं इनको लगातार जब भी काम चल रहा था तो मैं इनको समझाते जा रहा था कि देखो कैसे चल रहा है। अब स्वयं इस देश का प्रधानमंत्री भी एकदम, मैं खुल के बोल रहा हूँ, उसको वो भी लज्जाहीन हो चुके हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसे पोस्टर हमने देखे कि विश्व में लेके आज तक इस तरह की किसी भी प्रधानमंत्री का धुरंधर अपमान नहीं किया गया। ये जेनजी जो है ना, ये सच में इनको औकात दिखाने वाली है। बनारस में बनेंगे अगली बार? अरे बस करिए सरकार, काशी मेरा व्यक्तिगत अगर देखा जाए, इन्होंने सच में आध्यात्म को जो है ना एकदम क्या है, काले कपड़े से ढक दिया। आपने मंदिर बनवाया, अच्छा किया, लेकिन मंदिर में क्या हो रहा है आप स्वयं जानते, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ मणिकर्णिका की स्थिति क्या आपने की, ये आप स्वयं जानते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। आप जगह जगह कॉरिडोर बना के कर क्या रहे हैं? ये मत दिखाई हिंदुत्व से करते हैं। हमारे शास्त्र को कितना आपने आगे बढ़ाया, शास्त्रोक्त जो विधियों से जो परंपरा का पालन होता है उसको कितना बढ़ाया, हमारे गुरुओं को कितना आपने स्थान दिया, आपने गुरुकुलों के लिए क्या किया, मंदिरों में रहने वाले पुजारी घर में क्या किया, आपने क्या किया? आपने गौमांस को 1500 करोड़ की सब्सिडी थमा दी, और वही शिक्षा के नाम पे 3% आपने दिया। बताइए, आप इस देश को आप सबसे ज्यादा गौमांस निर्यातक बना रखे हो कि आपके यहाँ से गाय, जहाँ गौ के रक्षण के लिए राजा दिलीप और रघु जैसे अपने प्राण के त्याग में लगे जाते हैं, कि ये हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, वहाँ आप जैसा एक प्रधानमंत्री जो है, जो गौ मतलब हत्या पर, जो कि हमारे शंकराचार्य जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये सच में धर्म है, क्योंकि उसी धर्म पे आरूढ़ होकर भगवान शंकर जी बैठते हैं। नंदी किसके, उनके ऊपर भी तो सवाल उठाए गवर्नमेंट ने, शंकराचार्य नहीं है, गवर्नमेंट नहीं उठाया था, कोर्ट ने उठाया था। अरे एक चीज ये बताइए, धर्म का, अधर्म का, न्याय का, सांख्य योग मीमांसा का, चारों वेदों का, षडंग का, ज्योतिष का, छंद का, निरुक्त का, कल्प का, शिक्षा का, तंत्र का, आगम का, इन सब का ये लोग कौन है करने वाले? इन्हें एक अक्षर आता है? धर्म पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए। भोजन का अर्थ भी ये नहीं जानते हो। जो लौड़े न भोजन कहे संस्कृत में, वहाँ लवण शब्द की उक्ति निरुक्ति क्या बनेगी, इसमें लक्षणा किस विषय का होगा, क्या व्यंजना इसकी होगी, तो कहीं लौड़े संस्कृत बहुत संस्कृत क्या होगा? अरे इस काशी में घूमने वाला ठेलेबाज भी आपसे बहुत ज्यादा जानता है। आप अपने व्यक्तिगत सीमा में रहिए, धर्म के धुरंधर नहीं तो आपका ऑपरेशन मैं सड़क के नाव से करवा दूंगा, आपका हार्ट का ऑपरेशन तो आप समझ जाए। ये वही हालत है आपकी, धर्म के बारे में आप बोल रहे हैं, आप वही नाव है, और जो धर्म का रक्षा सच में बैठा हुआ है आप उसकी बात नहीं समझते। मैं जनता से अपील करूंगा, धर्म को वास्तव में आप लोग इधर उधर मत कीजिए, सनातन को यहाँ बोले, मनुष्य मृत्यु को गाली देना बंद कीजिए, प्रेम से आप लोग बात को खोल के पढ़िए, देखिए सच में हित छिपा हुआ। हर एक चीज के दो पहलू हैं, आपको गंदा पहलू अपने तरफ से बताया गया, अच्छे पहलू को देखना है तो सही गुरु के पास आइए, सही चीज।
कबीर और रहीम में क्या अंतर था, क्या खास चीज बनाते हैं दोनों? ये दोनों अल्हड़ हैं। रहीम जो है वो भी किसी न किसी पंथ के अनुयायी है और कबीर भी किसी पंथ के अनुयायी रहे। तो कबीर ने जिस पंथ का अनुयाय किया है, वो जो अक्खड़ पंचमेली खिचड़ी भाषाओं में जो दोहों का आविष्कार किया है, तो उन्होंने हर एक तरफ से कहीं ना कहीं क्या नाम है लोगों को चोरी से, डकैती से, उलझन से बचाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें खटकती हैं। जैसे पत्थर पूजू भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसा कोई दोहा उनका है। उन्हें बेशक इस बात को समझना चाहिए था कि उसी गोवर्धन की पूजा भगवान कृष्ण ने की है। अब कृष्ण तो कबीर नहीं ना हो सकते। भगवान इसको अपनी उंगली को उठा करके पूरे छत्र की रक्षा की। पहाड़ों पे ही हमारे औषधि हैं, पहाड़ों पे हमारे अमृत बसते हैं। उसी संजीवनी का हिमालय है जो हनुमान ने उठा के लाया। किसकी पूजा हुई? पहाड़ों की। तो मैं भी पूजू पहाड़। अरे बात ज्योतिर्लिंग की, अरे महान शंकर स्वयं, ठीक है ना, सारे विश्व को हर लेने वाले, उनकी पूजा न करूं तो किसकी करूं? हमारे हम सनातन में पंच महाभूतों की पूजा न करें तो किसकी करें? अरे हम वायु की पूजा न करें, कि हम पृथ्वी की पूजा न करें, कि हम आकाश की पूजा न करें, कि हम क्या नाम है इसकी रस की पूजा न करें, यानी जल की पूजा न करें, अग्नि। भाई इन्हीं से सब होता है ना। एक मुसलमान अपने लाशों कहाँ गाड़ता है? मट्टी में। पृथ्वी मिला तब तो मिला कि ना उसका। एक क्रिश्चियन भी वही काम करता है, एक अग्नि को समर्पित करता है। सनातन पंचभूतों में ही सब जा रहा है ना, तो किसकी पूजा न करूँ? किसकी पूजा न करूँ मैं? आप अपने बारे में बता दीजिए कुछ जनता को लास्ट। मैं डॉक्टर देवात्मा दुबे, इस काशी का निवासी, और वर्तमान समय में गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत महाविद्यालय जो कि संपन्न संपूर्णानंद से है, मैं वहाँ पे साहित्य का विभागाध्यक्ष हूँ और अपने गुरु का शिष्य, जो कि हमारे गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। आप दियो में प्रोफेसर होकर पढ़ा चुके हैं, आपने कुछ साल संपूर्णानंद से आप ही के चरण में भी, और इस काशी के 12वीं पीढ़ी में निवास करते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है लोगों के पास तो ढेर सारे अहंकार हो जाते हैं, लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं, लोगों को जानना बंद कर देते हैं। अजीब है, इतने पढ़े लिखे होकर भी आप अगर देखेंगे तो इस घाट पे बैठकर और आपको दिखाते हैं इनका सात्विक भोजन। आइए इनका सात्विक भोजन दिखाते हैं। जहाँ लोग पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, पार्टी चाहिए, यहाँ पे इनका सात्विक भोजन चल रहा है, जिसमें ना लहसुन है ना प्याज है। ये भाई लोग खुद बनाते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि धर्म न छोड़िए और कर्म भी न छोड़िए। सैटरडे नाइट आएगी, संडे नाइट आएगी, लोग पार्टी में मिलेंगे, इनकी यही पार्टी है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कुछ कहना चाहते हैं आप आज के बच्चों को? आप जेनजी हैं, 97 के बाद पैदा हुए ना? 97। क्या कहना चाहते हैं आज के बच्चों को? हम ही बोलना चाहते हैं कि आज के बच्चों को कि जो लहसुन प्याज है इत्यादि सब खाना बंद कर दें। आप क्या बोलना चाहते हैं? आप भी जेनजी में? अच्छा आप बोलिए, आप तो 97 के बाद हैं या पहले? मैं भी 97 के बाद ही हूँ। 97। क्या बोलना चाहते हैं बच्चों को? कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, वही जैसे वो जीवन यात्रा करते हैं तो एकदम शुद्धता की ओर से बच्चों का संघर्ष और बहुत आराम चल रहा से। है। हाँ वो तो है, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हर तरफ से नहीं, ज्यादा तक नहीं बोला जा सकता है। कुछ व्यक्ति हैं जो सही बच्चे अपने मार्ग में इसके लिए अड़े हुए हैं। अब देख रहे हैं आजकल न्यूज क्या चल रहा है। हाँ न्यूज बच्चे जो अड़े हुए हैं, अपनी मांग जो कर रहे हैं, वो सही दिशा में है। एक प्रकार से सही बात है, उनको अपने हक का मांगना ही चाहिए क्योंकि उनको जरूरत ही है। कहा जाता है 12 सालों पहले एक ऐसा आंदोलन हुआ है जो बच्चों का आंदोलन है। सरकार झुकने पर भी मजबूर हुई। सरकार पहली बार झुकी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिला। ये देश के लिए और आज के बच्चों के लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा वीडियो देखिएगा, वॉइस फॉर इंडिया सर का ये साथ पॉडकास्ट हुआ है, इसको आप लोग शेयर कीजिएगा और यकीन मानिए इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। एडिट वगैरह करेंगे।